सरकार को ये लगता है भाई मैं हूँ भगवान, तानाशाह वाला उन्होंने रवैया अपना रखा, कोई मरे तो मरे, जिए तो जिए, कोई फर्क नहीं करता। ये सरकार अंग्रेज से भी ज़्यादा खतरनाक है, अंग्रेज से भी ज़्यादा जुर्म और ज्यादती कर रहे हैं। अंग्रेज अच्छे थे इनसे। जो भी बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी बोले, दहशतगर्द बोले, गुंडा बोले, कुछ भी बोले, अपना हक मांग रहे हैं तो हम ये सब बन के भी मांगेंगे। हमारा हक हमें चाहिए। लगभग 500 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल यहाँ पे है, इतना CCTV कैमरा लगी हुई है, वो हम लोग को कूटने के लिए यहाँ पे है। सोनम वांगचुक जी मरे या जिए, वो मर भी गए तो सरकार को, मोदी जी को कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला टूर बनाएंगे और वहाँ जाकर के मेलोडी खाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम नीरज है मैम। कहाँ से आए? मैं हरियाणा। हरियाणा से आए। तो यहाँ पर इतनी दूर से आने का कुछ आप लोगों को रिजल्ट मिल रहा है कि हाँ ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है मैडम, इसमें किसी भी तरह का सरकार का कोई रिजल्ट वगैरह तो कुछ मिलने से रहा, क्योंकि सरकार बहरी भी है, अंधी भी है और सब कुछ बनाए हुए बैठी है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। सरकार को तब भी फर्क नहीं पड़ा जब 700 किसानों ने आत्महत्या की थी। हर रोज़ एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। नीट का बच्चा हो या फिर किसी प्रिपरेशन करने वाला हो, लोग बहुत सुसाइड करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सुसाइड करने लग गए आज के टाइम में। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए या मरे। सरकार को ये लगता है भाई मैं हूँ भगवान, तानाशाह वाला उन्होंने रवैया अपना रखा, कोई मरे तो मरे, जिए तो जिए, कोई फर्क नहीं करता। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। उन्होंने अपना खुद का रूल रेगुलेशन बना रखा है। उनकी तरफ से कहता है कीड़े मकोड़े हैं। जैसे ही आप संवैधानिक पद पे बैठने के बाद लोगों को आप कॉकरोच बोल सकते हो। इतने बड़े पद के ऊपर, CJI का पद के ऊपर आप बैठे हुए हो, चीफ जस्टिस का आप बने हुए हो, तब भी आप कॉकरोच। तो जब वो आदमी हमें कॉकरोच समझता है तो यूँ समझ लो हम उनके लिए गंदी नाली के कीड़े मकोड़े। उनके कीड़े मकोड़े के सिवा कुछ नहीं है। सरकार हमें कीड़े मकोड़ा मानते हैं और कीड़े मकोड़े मरने के लिए पैदा हुए होते हैं। तो सरकार की ये मंशा है कि भाई कि आदमी पैदा होता है और मरता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी ने 76 साल जी लिए। उन्होंने अपने ये सोचते हैं भाई 3-4 साल और बचे हैं, 15 साल में मैं निकल लूँगा, अच्छा भला अपना नाम कर जाऊँगा। जहाँ मुझे विदेश में घूमना, विदेश के चक्कर काट आता हूँ। जहाँ मुझे अपना मेलोनी के साथ कुछ चलाना, वो मैं चला के आ जाता हूँ। जहाँ उसे लगता है भाई मेरी वाह होनी चाहिए, जहाँ जय जयकार होनी चाहिए, वो जय जयकार कराता हूँ मैं। तो वो अपने उस पर बैठा। सरकार को न 100 सोनम वांगचुक भी मर जाएंगे तब भी सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि भाई कि कल को जैसे हमारे साथ हुआ, कोई छोटा बच्चा, क्योंकि बच्चों को पढ़ना होता है, माँ बाप उन्हें भेजते नहीं है। वो एक तो अंडर एज होते हैं और उनके ऊपर इतना प्रेशर लेने की हिम्मत नहीं होती। हम अपने लिए नहीं आए, हम अगले जो पीछे वाली पीढ़ी रह चुके हैं, हम उन्हें बचाने के लिए आए हैं यहाँ पर। कि भाई कल को अगर उनके साथ हो तो उनके, अगर सरकार वो ना कर सके, एग्जाम में कुछ ना करे, तो सीटें बढ़े, एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो, तब जाकर ही कुछ बात बने। ना तो एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, दूसरा प्रधान आगे बैठ जाएगा, बीजेपी का चमचा दूसरी जगह से चमचा ही चमचा आके बैठेंगे यहाँ पर। कोई फायदा नहीं ऐसे प्रोटेस्ट का, क्योंकि सरकार तो वहीं रहेगी। आदमी की आप सोच नहीं बदल सकते। इनकी जो वो है क्या, मतलब कि एक विचारधारा चल रही है कि भाई कि सरकारी तंत्र क्या है कि घूस खाने के लिए बना है। सरकारी तंत्र में क्या होता है भाई, रिश्वतखोरी भी चल रही है। सरकारी तंत्र के अंदर पैसा भी खर्च, मतलब वो हो रहा है। अब आदमी अगर कोई बढ़िया भी बनना चाहेगा ना सरकारी नौकरी लगने के बाद, वो उसे बाहर निकाल दे। पूरी सरकारी तंत्र, हमारा कानून का जो है बिना रीढ़ की हड्डी का। कानून में अगर शक्ति होती तो इनकी हिम्मत नहीं होती। अगर इनके खिलाफ कड़े कानून होते तो आज के टाइम में देश इतना बर्बाद नहीं होता। लेकिन क्या है कि खड़े, अगर सरकार कानून को नहीं बचा पा रही, क्योंकि कानून कमज़ोर बना दिया तो इनके लिए लूप होल बन गए। इनका जब मन करता है उसका एनकाउंटर कर देते हैं, जब मन करता बुलडोजर फहरा देते हैं, जब मन करता है उसे 6 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं, जब मन करता किसी के ऊपर चला देते हैं, जब इनका मन करता है कहीं पर भी पुलिस कस्टडी में मारना हो उसमें मार देते हैं। अब रोहतक में 4 नाबालिग बच्चों को मार डाला इन्होंने। क्यों मार डाला, किस लिए मारा? जबकि पुलिस को 2 दिन से पहले ही पता था ये यहाँ से हथियार ले रहे हैं। वो पुलिस उनके पीछे थे और एक ही दम से प्रकट होकर वो एनकाउंटर कर देती है वाहवाही बटोरने के लिए। आपने 17 साल के बच्चे का एनकाउंटर किया, आपको शर्म आनी चाहिए भाई। आपने 17 साल के बच्चे ने हथियार क्यों उठाए? सिस्टम के खिलाफ उठाएंगे, उसे कुछ दिखा नहीं होगा। वो 17 साल का बच्चा कहीं पेपर देने गया होता, कहीं कॉलेज में पढ़ता होता, लिखता होता, वो क्यों करता? उसे पढ़ाई मिलती होती, वो क्यों हथियार उठाता? वो क्यों सुशांत लोक में जाकर गोलियां चला गया था? क्यों चलाता वो? क्योंकि उसे कुछ मिला नहीं। तो अब अगर थोड़े दिन भी ऐसा चलता रहा तो हर छोटा बच्चा हथियार उठा लेगा। हर छोटा बच्चे का वो सिविल वॉर के हालात हो जाएंगे। अब थोड़े दिन के अंदर अगर यही व्यवस्था चलती रही तो देश बचने वाला नहीं है, क्योंकि हम आपस में लड़के मर जाएंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना बाद में ख़त्म करेगा, हम आपस में लड़के ख़त्म हो जाएंगे। क्या लगता है कि सरकार सोनम वांगचुक जी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने का इंतज़ार कर रही है कि उनको और कुछ हो तब जाके वो अकाउंटेबिलिटी ले, तब जाके वो सामने आए और तब जाके वो बोले, तब जाके इस्तीफ़ा दिलवाए? वो तो सरकार ही जानती है, लेकिन इस सरकार के अंदर में शर्म हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आँख बिल्कुल धोई हुई है, दोनों आँखें जो है बिल्कुल खंगाला हुआ है। अगर इसके अंदर में शर्म नाम की चीज़ होती तो वो अब तक आ जाते यहाँ पे। अंग्रेज भी जो है झुक गए थे जब महात्मा गांधी अनशन में बैठे थे, तो वो भी आ गए थे महात्मा गांधी जी के पास। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में अन्ना हजारे जब अनशन में बैठे थे तो इंदिरा गांधी भी, कांग्रेस के आदमी आ गए थे अनशन तुड़वाने। लेकिन ये सरकार अंग्रेज से भी ज़्यादा खतरनाक है, अंग्रेज से भी ज़्यादा जुर्म और ज्यादती कर रहे हैं। अंग्रेज अच्छे थे इनसे,
लेकिन अंग्रेज से ज़्यादा जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। लोगों को दहशतगर्द बोला गया है, बी टीम बोला गया है दहशतगर्द की, वायरस कहा गया है, आतंकवादी कहा गया है, सरकार की ओर से ये बयान आया है आप लोगों के लिए, तो इस पर क्या कुछ सरकार को जवाब? कॉकरोची कह दिया तो वायरस कहने में, दहशतगर्द कहने में और इसमें कहने में क्या फर्क पड़ते हैं? इन्होंने तो भगत सिंह को ये सब बोल रहे हैं तो हैं हम सब, जो भी बोल रहे हैं चाहे कुछ भी बोले, दहशतगर्द बोले, गुंडा बोले, कुछ भी बोले, अपना हक मांग रहे हैं तो हम ये सब बन के भी मांगेंगे। हमारा हक हमें चाहिए। जो बच्चों के पेपर लीक हुए हैं उस पर प्रधान का पहले इस्तीफा चाहिए, फिर अगर भाई जैसे बोलते हैं कि कोई और आएगा, या आपका सवाल होते हैं कोई और आएगा, फिर अगर वो भी ऐसे ही यहाँ पर करप्शन करेगा, हमें उसका भी इस्तीफा चाहिए, हमें सरकार की बदली चाहिए। क्या कुछ आप लोगों को क्वालिटीज चाहिए अपने अगले शिक्षा मंत्री के लिए, उस बारे में कुछ बताइए। मैडम जी देखिए, हमें शिक्षा मंत्री से कोई मतलब नहीं, हमें है एजुकेशन सिस्टम से बात। एजुकेशन सिस्टम इतना गला सड़ा कि आज के टाइम में बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ खामियां लग रही हैं? मैडम जी इतने पढ़ाई करने के बाद भी अगर लड़का बेरोजगार है तो एजुकेशन सिस्टम में कमी है, क्योंकि हम कुछ कमाने लायक नहीं है। अब दुनिया में सबसे अनस्किल्ड बच्चे भारत से होते हैं, इंडिया के बच्चे होते हैं अनस्किल्ड। अब हमें चाहिए कि कोई एजुकेशन ऐसी हो जिसमें बच्चों को स्किल सीख पाए, बचपन से स्किल सीखे। अगर स्किल सीखेंगे तो कम से कम अगर वो गवर्नमेंट जॉब ना ले पाए, कैसे भी ना ले पाए, कम से कम वो कुछ काम धाम कर सके, अर्निंग कर सके। इनकी तरफ से तो क्या है कि भाई पकौड़े का ठेला लगा लो, पकौड़े बना के तलने लग जाओ, तो ये तो काम से होगा नहीं मैडम जी। अगर हम इतना पढ़ाई लिखाई किए और फिर जाके ये कहे कि भाई IAS की 5, क्योंकि IAS की 5 साल की तैयारी में ये सिखाते हैं कि कौन कहाँ पैदा हुआ था, किसने कहाँ किसको मार, लेकिन वो ये नहीं सिखाते कि भाई कमाई कैसे करनी है, घर कैसे चलाना है, खाना कैसे खाना है। मतलब कि ना खेती बाड़ी सिखाई जा रही है ना कुछ और। मैं चाहता हूँ कि जो स्किल काम है उन्हें एजुकेशन सिस्टम के अंदर जोड़ा जाए और उनसे बच्चे रोजगार की तरफ प्रभावित, मतलब कि ऐसा हो कि बच्चों को रोजगार मिल सके। ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं, अब पेपर लीक ना हो, एजुकेशन तो नहीं मिलेगी। और ऊपर से हम चाहते हैं कि जैसे कि सीटें बढ़े, अब 20 लाख बच्चे नीट का पेपर दे रहे हो, सीटें आपके पास लाख भी नहीं है, तो क्या करेंगे मैडम? 19 लाख होगा तो दिल तो वैसे भी टूटेगा। अगर 20 लाख मान लो, अगर पेपर लीक भी नहीं हो रहा तो 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो 1 लाख बच्चों को सीट मिल गई, तो क्या फ़ायदा? 19 लाख बच्चे तो फिर भी वो रह गए। तो कम से कम ये होगी कि भाई की सीटें बढ़े, हॉस्पिटल वगैरह ज़्यादा खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज ज़्यादा खुले, और ऐसा तरीका बनाया जाए कि अगर बच्चा यहाँ काम नहीं करा तो बाहर विदेशों में आउटसोर्स किया जाए। और बच्चों के लिए रोज़गार अगर यहाँ नहीं है तो भाई कि तुम वीज़ा के नियमों में या फिर पासपोर्ट वगैरह में ऐसी वो दी जाए कि भाई बच्चा बाहर जाके पढ़ सके। बाहर से या तो वो करे कि बाहर के एजुकेशन यूनिवर्सिटियों के साथ इंडियन गवर्नमेंट टाई अप करे, उनके साथ उनके हमारे बच्चों को भेजे या फिर कुछ ऐसा टाइप, क्योंकि ये ऐसी एजुकेशन का भी फायदा नहीं है। अगर धर्मेंद्र प्रधान बदल गया तो क्या फ़ायदा? सीटें तो नहीं रही, 19 लाख बच्चे तो फिर भी रोएंगे। 20 लाख बच्चों में से आपने 1 लाख बच्चों को, पेपर लीक हुआ या ना हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो है कि 19 लाख बच्चे तो फिर तो रह गए। वो 19 लाख बच्चे क्या करेंगे? साल ड्रॉप करेंगे, फिर 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप करेंगे, वो इतने में उनकी सारी वो चली जाती है। वो सिर्फ पढ़ने के लिए बन जाते हैं और फिर बाद में वो एजुकेशन में ना उनके अंदर स्किल रहता है, ना उनके अंदर पावर रहती है, ना तो वो फिजिकली फिट हो पाते हैं, ना वो मेंटली फिट हो पाते हैं। क्या लगता है कि सरकार इसी चीज़ का वेट कर रही है कि जो सोनम वांगचुक जी अपना देह त्याग दे? सरकार इसी चीज़ का वेट कर रही है? इस बात पे कितनी सहमति जताते हो? इस बात पे तो 100% सहमति जताता हूँ कि सरकार सोनम वांगचुक का मरने का इंतजार कर रही है। और जहाँ तक कि आपने का पिछला सवाल था कि सरकार अगला शिक्षा मंत्री कैसे होनी चाहिए, तो कम से कम अगला शिक्षा मंत्री ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर कोई आइडिया हो, कोई इनोवेशन हो कि हम अपने विद्यार्थियों को यहाँ लेके जाना चाहेंगे, ऐसा स्किल डालेंगे, ऐसा रोजगार दिलवाएंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान इतना बेवकूफ़ है कि शिक्षा को छोड़ के हर बात करता है। उससे चुनाव के बारे में बात करवा लो, ऐसा माना जाता है कि चुनाव जीतने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो मतलब खाली चुनाव जीते ऐसा शिक्षा मंत्री हो जो उसका चुनाव जीते या ना जीते, आप राज्यसभा के थ्रू ले आओ, आप नॉमिनेटेड के थ्रू ले आओ, वो चलेगा। लेकिन ऐसा आदमी हो जिसके अंदर इनोवेशन हो, जिसके साइंटिफिक टेम्परामेंट जो होता है वो हो, ऐसा शिक्षा मंत्री चाहिए। और जहाँ तक सोनम वांगचुक का मारने के बाद तो सरकार चाहते है कि वो मारे, और इतने सारे पुलिस यहाँ लगा के रखे हैं कि कुछ ऐसा बयान निकले इस पर जलियांवाला बाग वाला कांड करवाए। सरकार चाहती है कि लोगों को जितना चाहे उतना कूटेंगे, क्या कि आप देखो ना सिक्योरिटी के लिए कितना पुलिस चाहिए, 10, 15, 20, लगभग 500 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल यहाँ पे है। इतना CCTV कैमरा लगी हुई है, वो हम लोग को कूटने के लिए यहाँ पे है। जैसे थोड़ा सा चू निकलेगा यहाँ से, जैसा थोड़ा सा आवाज़ निकलेगा वो कूटेगी हमें। क्या लगता है कि सरकार यहाँ पर कूटने के लिए पुलिस प्रशासन को तैनात कर? और जितनी पुलिस लगी है ऐसे हमें तो ऐसे ही लग रहा है जैसे उन्हें सरकार यही समझ रही है हम आतंकवादी हैं। आतंकवादियों के साथ जेल के अंदर बंद है हम लोग, परमिशन लेना पड़ता, अंदर आने के लिए परमिशन लेना पड़ता। हम लोग कोई बाहर विदेश से आए, पाकिस्तान से बांग्लादेश से आए हैं क्या? जेल में बंद करके रखा है हम लोगों को सरकार ने। क्या लगता है कि सरकार सही में सोनम
वांगचुक जी की तबीयत और ज्यादा खराब होने का सरकार तो इंतजार चाहती है कि वो खत्म हो जाए। सरकार को सोनम वांगचुक मरे या ना जिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनम वांगचुक जी मरे या जिए, वो मर भी गए तो सरकार को, मोदी जी को कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला टूर बनाएंगे और वहाँ जाकर के मेलोडी खाएंगे और बढ़िया ठाट बाट हटेंगे, ही करेंगे ऐसे। अगर जो मोदी जी ऐसे देश भी गो बैक भेजेंगे तब भी नहीं जाएंगे। अगले दूसरे देश वाले इनको ये कहेंगे ना भाई तेरी जरूरत नहीं है, तब भी ये जाएगा। बेइज्जती करो। फकाफ तक बोला जाएगा फिर भी इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा, इस बात पे कितनी सहमति रखते हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम में यही कहूँगा, जो 20 तारीख का हमारा जंतर मंतर की तरफ कूच है, संसद की तरफ है, उसमें मैं युवाओं से आह्वान करूँगा। ये सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं है, ये अकेले अभिजीत की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देशवासी और उन युवाओं की है जिन्होंने इस सिस्टम को बदलने के लिए अपनी शहादत दी है। 17 जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो आत्महत्या की है, इसके जिम्मेदार प्रधान धर्मेंद्र जी हैं और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा तब मिलेगी जब अच्छे कानून होंगे। ऐसे कानून होने चाहिए अगर कोई भी जिम्मेवारी ले और उसको ऐसी सज़ा मिले, कम से कम 10 साल 15 साल, और आने वाला जो शिक्षा मंत्री होगा उसको भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो अगर वो उसके राज में ये भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।